Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. सोचिए एक ऐसा पोजीशन जहां पे आपके पास ढेर सारा पावर है बट अकाउंटेबिलिटी जीरो है। सोचिए एक ऐसा पोजीशन जहां पे आपके पास डायरेक्ट लाइन है टू द यूएस प्रेसिडेंट बट सवाल जवाब के लिए कोई नहीं है। कोई आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि जो आपने डिसीजन लिया है या जो मांगा है या जो आपने एक्शन किया है वो सही है कि गलत है, या किसके लिए है, या आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए है, आपकी कंपनी के लिए है, या किसी और के लिए है। कोई जवाब देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आजकल इलॉन मस्क इसी पावर में है और इसको लेके काफी अमेरिकन चिंतित है और होना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिकन हिस्ट्री में कॉर्पोरेट्स हैव ऑलवेज इंटरफियर्ड इन यूएस इलेक्शंस, बट हमेशा डोनेशन के थ्रू हुआ है या एक इंडोर्समेंट के थ्रू हुआ है। पहली बार एक ऐसा बिलियनर, जिसे देखा जाए तो अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, अबाउट 256 बिलियन यूएसडी का फॉर्च्यून है, मल्टीपल कंपनीज हैं एंड ऑल ऑफ दैट, ही इज बीइंग ट्रीटेड एज द को-प्रेसिडेंट। तो आज इस वीडियो में हम यही एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इलॉन मस्क इज अ रिस्क टू अमेरिकन डेमोक्रेसी और इज ही गोइंग टू बी एन एसेट फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी। माय नेम इज डॉक्टर दीपानिता एंड वेलकम to this analysis of what is happening in the world. तो आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में, and any questions, anything you want to discuss, I'm right here on social media. Right, आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, इलॉन मस्क एज अ को-प्रेसिडेंट। और ये वर्ड जो को-प्रेसिडेंट है ये आजकल अमेरिकन मीडिया में काफी यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज ही न्यूज में आया है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने, जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं, 47 प्रेसिडेंट होने वाले अमेरिका के, उन्होंने कॉल किया ज़ेलेंस्की को, हु इज द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। उनसे बातचीत में उन्होंने इलॉन मस्क को भी इंक्लूड किया। अब आप सोचिए, ना आप कोई ऑफिशियल पोजीशन में हो, ना आप कोई इलेक्टेड पोजीशन में हो, ना ही आप एक्चुअली पार्टी के मेंबर हो, उनको बुलाया जा रहा है टू टॉक टू elected leader of another country. Geopolitics में जब ऐसा इंटरफेरेंस देखा गया है, it has always led to more corporatization of politics. अब जब बात होती है ये इंटरैक्शन की, इस पर्टिकुलर इंटरैक्शन ज़ेलेंस्की और ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, यू कैन ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी ऑल गुड। एक्चुअली अश्योरेंसेस किसने दी पता है? इलॉन मस्क ने कहा, you can, I am going to do my best. I know your side of the story. ये सब कहना as, in a bilateral call, in a political situation, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इलॉन मस्क के पास बहुत ज्यादा पावर आ चुका है, पॉलिटिकल पावर आ चुका है, एंड डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू यूज हिम एज हिज एडवाइजर। जो कि पहले, अगर आपको याद होगा, उनके पहले टर्म में जो रोल उनकी बेटी इवांका ट्रंप और उनके हस्बैंड जैरेड कुशनर प्ले करते थे, कहीं ना कहीं इलॉन मस्क भी वही रोल प्ले करने वाले हैं। बट अब इवांका ट्रंप की बात करें तो शी ऑलवेज गेव प्रेफरेंस टू हर फादर डोनाल्ड ट्रंप। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप वाज द फेस। इलॉन मस्क खुद में ही एक इन्फ्लुएंसर है, खुद में ही बिलियनर है, खुद में ही एक एक्सेंट्रिक ओनर है ऑफ मल्टीपल कंपनीज। वो सेकंड फिडल नहीं प्ले करने वाले हैं, वो कंपीट जरूर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवर डिसीजंस। सो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द को-प्रेसिडेंट। सेकंड बात पे आते हैं, जब इलेक्टोरल कैंपेन्स चली रही थी तो दोनों ने कहा ही था कि भाई इलॉन मस्क का जो रोल होगा जो नए गवर्नमेंट में, वो एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में होने वाला है, जहां पे फेडरल कॉस्ट को कट किया जाएगा लोगों को गवर्नमेंट जॉब से निकालने में। अब इलॉन मस्क का कहना है कि गवर्नमेंट में इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, स्पेशली जो बाइडेन के प्रेसिडेंसी के समय पे इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को हायर किया गया है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंस बढ़ गया है।
उन्होंने बहुत फेमसली कहा था, आई पे टैक्सेस बट आई डू नॉट चूज वेयर द टैक्सेस आर गोइंग एंड इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन। इन अदर वर्ड्स, जो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस हायरिंग। और जब लोगों को ले ऑफ किया जाएगा, एंड ही इज ऑल्सो सेड कि अच्छा खासा सेवरेंस पैकेज देंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी में निकाल देंगे, 2 साल का सेवरेंस पैकेज भी दे सकते हैं। तो लोगों को जब गवर्नमेंट जॉब से निकालेंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई क्या प्राइवेट जॉब वो कर सकते हैं या कोई इनोवेशन कर सकते हैं, इससे इकोनॉमी इंप्रूव होने वाला है एंड गवर्नमेंट जॉब्स पे रिलायंस कम होने वाला है। आइडिया बहुत जबरदस्त है, बट अब खुद सोचिए, इतने सारे लोगों को जब आप ले ऑफ करोगे, विल द अब्जॉर्प्शन इन द प्राइवेट सेक्टर बी इक्विवेलेंट और विल इट एक्चुअली लीड टू मोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इलॉन मस्क को। अगेन अ लॉट ऑफ पावर विथ नो अकाउंटेबिलिटी। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। उन्होंने कहा है कि उनके पास डायरेक्ट लाइन है विद डोनाल्ड ट्रंप, और एक बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, जो कि अब बन चुके हैं, वहां पे वो फोकस करने वाले हैं ऑन फेडरल अप्रूवल प्रोसेस फॉर ऑटोनोमस व्हीकल्स। इंटरेस्टिंगली, अब आज के दिन की अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल अप्रूवल आता है। जो ऑटोनोमस व्हीकल्स है, टेस्ला जो निकालती है सेल्फ ड्राइविंग वाली, वो स्टेट अप्रूवल पे डिपेंड करता है, फेडरल अप्रूवल में नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स, जो प्रोडक्ट्स इलॉन मस्क की कंपनीज डेवलप करने वाली हैं, जैसे कि स्पेसएक्स के रॉकेट्स या टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग कार्स या और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए वो फेडरल अप्रूवल पे फोकस करने वाला है। ही इज गोइंग टू इंश्योर दैट हिज बिजनेस इज गोइंग टू फ्लरिश because of his direct contact with Donald Trump, which is going to be an unfair trade-off for the common American citizen. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वर्कर प्रोटेक्शंस पे। तो इलॉन मस्क को हमेशा से दिक्कत था कि अमेरिका में क्यों इतना लेबर प्रोटेक्शन लॉज हैं, क्यों लोगों को ट्रेड यूनियंस या इतना सारा बेनिफिट्स मिलता है। It is a capitalist economy. Profit should be the motive. So he had always had a problem with this. अब finally जब इतना पावर आ चुका है, he is also very clear कि भाई अगर हम इतना पैम्परिंग करेंगे अपने सोसाइटी को, then the society will not rise जहां पे कैपिटलिज्म राइज करवा सकता था अमेरिका। एंड अमेरिका इज बिल्ट ऑन फ्री मार्केट फोर्सेस। ये तो डेमोक्रेट्स हैं जो फ्री मार्केट फोर्सेस को रोक रहे हैं। वर्कर्स को they have to compete, only then the economy will grow. Pure capitalism आज तक it has never yielded the results that it had promised. हमेशा रिच और पुअर का डिवीजन और बड़ा कर देता है। इसीलिए डेमोक्रेट्स, स्पेशली बाराक ओबामा की बात करें या जो बाइडेन की बात करें, उन्होंने कई सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स निकाले थे, जैसे ओबामा केयर, ताकि लोगों को सोशल बेनिफिट्स मिलता रहे, वेलफेयर बेनिफिट्स मिलता रहे। बट इलॉन मस्क का कहना है कि ये सब हटाओ, लेट्स गेट बैक टू प्योर कैपिटलिज्म। नाउ लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू कम टू इज इलीगल इमिग्रेशन। ये तो सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया है कि भाई बॉर्डर्स पे स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होने वाली है, बॉर्डर्स को बंद किया जाएगा, ओपन बॉर्डर सिस्टम इज गोइंग टू गो फॉर अ टॉस, अलॉन्ग विद इट मास डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स होने वाला है। बट do you know what is Elon Musk's idea of illegal immigration? He says an open border is no border, first of all. He also says that legal immigration, free and open process से जो होता है, वो उसमें इतने hurdles हैं, इसीलिए illegal immigration इतना बड़ा हुआ है। And America is no longer getting illegal immigration only from Mexico, but across the world. तो उनका मानना है कि ओपन बॉर्डर इज फॉर द होल प्लैनेट नाउ। वो पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं अमेरिका में, और यही प्रॉब्लम है। हम सिर्फ अपने नेबर्स की तरफ देख रहे हैं, बट हमें देखना है फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव। हमें देखना है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम एनी कंट्री शुड बी स्टॉप्ड। इसी वजह से इतना हलचल भी मच रहा है अमेरिका में कि क्या नई पॉलिसीज आने वाली हैं जिसके वजह से इतने सारे इमिग्रेंट्स को इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसमें ऑफ कोर्स इंडियंस भी हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जहां पे हम बात करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्क इज ही।
इतना तो हमें पता चल गया कि इतने पावर्स मिल रहे हैं उनको, बट रिस्क क्या हो रहा है? एक तरफ ट्रम्प है जो प्रीवियस प्रेसिडेंसी में एकदम कन्फ्रंटेशन मोड पे आ गए थे विद जी जिनपिंग। दूसरे तरफ ही वाज गुड फ्रेंड्स विद पुतिन। बट अगर हम इलॉन मस्क की बात करें जो आज के दिन में को प्रेसिडेंट की तरफ बिहेव कर रहे हैं, वो तो जी जिनपिंग के काफी खास हैं, क्योंकि उनके टेस्ला प्लान्स शंघाई और बीजिंग में हैं। तो इन अदर वर्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे डिविजन तो दिख ही रहा है। तो अमेरिका कैन नॉट प्ले द स्ट्रॉन्ग हैंड अगेंस्ट चाइना जब तक टेस्ला प्लान्स वहां पे है। क्या इसका मतलब ये है कि टेस्ला शिफ्ट कर जाएगा इंडिया में? करने की तो बात थी, पर उन्होंने किया तो नहीं पहले भी। सो जब तक टेस्ला वहां चाइना में है, तब तक अमेरिका एक एंटी चाइना पॉलिसी नहीं रन कर सकता है, बिकॉज एलॉन मस्क राइट नाउ होल्ड्स टू मच पावर। आते हैं सेकेंड चीज पे। एक तरफ है टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार्स, दूसरे तरफ है ट्रम्प का अवर्जन क्लाइमेट चेंज। अभी ऑलरेडी बातचीत शुरू हो चुकी है कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से कैसे निकला जाए, और यूएस कब फाइनली पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड से निकलेगा। अब यहां पे इतना अवर्जन है क्लाइमेट चेंज के आइडिया को लेके, बट दूसरे तरफ इलेक्ट्रिक कार्स को लेके इतना टेंशन है। एलॉन मस्क को कहीं ना कहीं दोनों को तो साथ में काम करना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप यहां पे अलाउ कर देंगे टू हैव सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिक कार। अगेन क्यों? पावर किसके हाथ पे है, आप खुद बताइए। तीसरे पॉइंट पे आते हैं स्पेस एक्स को लेके। अगर आप देखते हैं कि लास्ट डिकेड में स्पेस एक्स को 15.4 बिलियन यूएसडी का फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिली हैं, ऑब्वियस बात है ये नंबर और बढ़ने वाला है। एंड जितना स्पेस एक्स को मिलने वाला है, दी अदर कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो पीछे छूट जाएंगे। दैट मीन्स जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ये लॉपसाइडेड कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क को फेवर किया जाएगा। चौथे पॉइंट पे आते हैं कि द काइंड ऑफ पावर दैट मस्क इज गेटिंग, कहीं ना कहीं ही विल बी एबल टू शेप एजेंसीज। अब एज अ बिलियनियर एंटरप्रेन्योर ही हैज lot of legal confrontation with several government agencies, बहुत सारा litigations चल रहा है उनका, और इस सिचुएशन में जब इनका पावर आ जाएगा सारे litigations गायब हो जाएंगे और वो कुछ भी अपने कंपनीज में कर सकते हैं to avoid any kind of confrontation। बल्कि कोई भी एजेंसी उनको कुछ करने नहीं वाला है, सब के सब शांत हो जाएंगे, सबके सब अलाउ कर देंगे कि भाई आपको जो करना है करो। Again, not fair to other competitors or to a common American. Finally, let's come down to America PSC. क्या है America PSC? तो एक ग्रुप बनाया गया था to support Donald Trump for the 2024 election, जहां पे कई सारे बिलियनर्स और बैंकर्स हैं, of course led by Elon Musk. And Elon Musk ने खुद कहा है कि ये डिसॉल्व नहीं होगा आफ्टर द इलेक्शंस, क्योंकि ये काम करता रहेगा एज अ लॉबी। Now just imagine, lobby by the co-president, मतलब जो भी डिमांड होगा प्रेसिडेंट तो उस पर साइन अपने आप करेगा, आंखें बंद करके करने वाला है। So now America and the rest of the world, let that sink in. Is Musk the asset or the risk to America's free and fair elections, free capitalism, as well as the global hegemon? Sriram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.